तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन सब तरफ से लूट गया था, दिवालिया निकल गया था, इतना सारा कर्ज हो गया था। सोच रहा था क्या करूं, इतना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा किया था बिजनेस का, सब कुछ धराशायी हो गया था। बहुत दुखी था, बहुत उदास था, इतना उदास कि सोच रहा था जीवन का ही अंत कर दूं। और इसी विचार से समुद्र के तट पर ऐसे ही घूम रहा था, उदास बैठा था कहीं, कि अचानक एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया और उस बूढ़े से व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ, क्या परेशानी। उसने आप बीती सुनाई। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने जेब से एक चेक निकाला और वो चेक उसको दे दिया और उसे कहा कि ये चेक तुम्हें काम आएगा। वो व्यक्ति देखता है ये चेक पे क्या नाम लिखा है और उसे आश्चर्य हो कि वो खड़ा हो जाता है। जॉन डी रॉकफेलर, अमेरिका का सबसे बड़ा रईस आदमी। और वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है और जाते जाते कह जाता है कि 1 वर्ष के बाद मैं वापस आऊंगा। ये मत समझना मैंने ये पैसे तुमको दे दिए और वापस नहीं लूंगा, मैं लूंगा वापस, परंतु अब तुम्हें आवश्यकता है, तुम इस पैसों का उपयोग करो। 1 वर्ष के बाद इसी स्थान पर मैं आऊंगा पैसे लेने। ये व्यक्ति इतना खुश हो जाता है और फिर सोचने लगता है, अब मेरे पास 50 लाख का चेक है, इतने सारे पैसे हैं, क्यों ना मैं इस चेक को ऐसे ही रखूं और अपने पुरुषार्थ से कमाना चालू करूं, और जब जरूरत पड़ी पैसे तो ले लूंगा मैं, क्योंकि पैसे तो है मेरे पास। और वो व्यक्ति फिर से लगन से पहले जितनी मेहनत की थी उससे कई गुना अधिक मेहनत करने लगता है और 1 साल के अंदर फिर से वही एम्पायर, साम्राज्य खड़ा कर देता है। और फिर अचानक उसे याद आता है कि उस व्यक्ति ने मुझे चेक दिया था और वो चेक उसने अभी तक यूज ही नहीं किया, सब अपने बलबूते पर बिजनेस खड़ा किया। और वो बराबर निर्धारित समय पर उसी दिन वहां जाके बैठता है और इंतज़ार करता है उस बूढ़े व्यक्ति का, रॉकफेलर का। वो आएगा और उसको ये मैं चेक दूंगा और अपनी सफलता की कहानी सुनाऊंगा। वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आता है, बहुत खुश हो जाता है। वो अपना चेक निकाल कर उसे बताने ही वाला होता है तो उधर पीछे से नर्स भाग कर आती है और नर्स उसको पकड़ लेती है, कहती है अच्छा किया आप यहाँ थे, नहीं तो ये पता नहीं कहाँ चला गया होता। तो कहता मैं समझा नहीं। वो कहती है यहाँ पर नज़दीक का जो पागल खाना है, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ का ये मरीज है और इसकी बीमारी ये है कि ये अपने आप को जॉन रॉकफेलर कह के लोगों के पीछे पड़ा रहता है और इसके पास एक जाली चेक भी है। सिस्टर उसको लेके चली जाती है, नर्स। ये व्यक्ति सोचने लगता है इसका मतलब वो चेक मेरे पास था ही नहीं,
पर चाहे चेक झूठा हो या सच्चा, काम तो उसने वही किया। अर्थात ये जो मन है, इसका कोई एक नियम है। ये जो मन है, ये किसी और दिशा में काम कर रहा है। ये मन है, इसकी कार्य प्रणाली समझने जैसी है सूक्ष्मता से। एक झूठा चेक, एक झूठा आश्वासन भी उसे सत्य लगा और उसने काम वैसा ही किया जैसे सत्य चेक ने किया होता। अर्थात मन पर जो चीज अंकित की जाती है, मन पर जो चीज, जो विचार, जो थॉट डाला जाता है और वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जाए, तो वही थॉट बिलीफ बन जाता है। वही विचार, वही संकल्प, वही संकल्पना विश्वास बन जाता है और फिर विश्वास का नियम काम करता है। लॉ ऑफ फेथ काम करता है। जो कुछ हम अपने मन को बताए, यदि मन, अवचेतन मन, अंतर मन उसे मान ले, उसे स्वीकार कर ले, उसे अपने अंदर समा ले, तो वही विचार रियलिटी बन जाएगा। फिर वो विचार कुछ भी हो। तो मन के दो क्षेत्र है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक ऑब्जेक्टिव माइंड, एक सब्जेक्टिव माइंड, एक मेल माइंड, एक फीमेल माइंड, एक लॉजिकल माइंड, एक इमेजिनरी माइंड। एक चेतन, एक अर्धचेतन। दो हिस्से हैं, दो मन नहीं है। और अधिकतर यही हिस्सा हम उपयोग में लाते हैं, जबकि ये जो हिस्सा है, ये उसका, इस हिस्से का ये एक भाग है, ये 9 भाग है अगर देखा जाए तो। पुरुषार्थ यही है कि जो विचार है वो यहाँ तक पहुँचा देना। किस विधि से पहुँचाया जाए, किसी भी विधि से पहुँचाओ, अगर ये वो यहाँ पहुँच गया तो वो रियलिटी बन जाएगा। फिर धीरे धीरे यहां पर पहुंच जाए तो कहा जाता है द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू। सारी कायनात षड्यंत्र करेगी, फिर षड्यंत्र रचेगी। किस बात के लिए? उस विचार को सत्य तक पहुंचाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए। तो हमारे जीवन में हम किसी भी बात को सत्यता तक पहुंचा सकते हैं, सत्य बना सकते हैं, प्रैक्टिकल बना सकते हैं, कोई भी विचार, कोई भी संकल्प। और यही हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है। यही करने की एक विधि आज हम देखेंगे और उस विधि का नाम है कॉन्शियस ऑटो सजेशंस, सचेतन आत्म सुझाव। कॉन्शियस ऑटो सजेशंस। कल हमने देखा था सेल्फ रिमेंबरिंग। सेल्फ रिमेंबरिंग एकदम अलग विधि है। ये जो विधि है एकदम दूसरी है। सेल्फ रिमेंबरिंग में कल बताया था केवल फील करना है, महसूस करना है, रिपीट करना नहीं है, केवल फील करना है। कल किया फील? किया? फील करना है। रिपीट बहुत कर लिया, फील करना है। जैसे आज की मुरली, फील करो। क्या फील करेंगे? वरदान। ये झाड़ है, आज वास्तव में किसी झाड़ के नीचे जाके बैठना है। वास्तव में किसी झाड़ के नीचे जाके बैठो। आज का वरदान, कल्प वृक्ष के नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, बैठे हो। इस झाड़ को साक्षी होकर देखो, खुशी होगी, नशा होगा तुमको, तुम्हारी बैटरी चार्ज होगी। नशा, खुशी, बैटरी चार्ज। साक्षी होके जो प्रयोग सूक्ष्म में करना है, पहले वही प्रयोग स्थूल में किया जाए। यदि बाबा कह रहे ज्ञान डांस करो, तो पहले डांस स्थूल करो, फिर जाके सूक्ष्म आएगा।
डांस ऐसे करो कि तुम और डांस एक हो जाए। When the dance and dancer become one, नृत्यक और नृत्य एक हो जाए। तो इसको क्या करना है? फील करना है कि मैं कहाँ बैठा हूं। अभी अभी फील करो, अलर्ट। मैं झाड़ के नीचे बैठा हूं, फील करो। पंछियों की आवाजें, झाड़ की छाया, तपस्या मुद्रा में मैं बैठा, एकाग्र मन। सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य विराजमान ज्योतिर्मय पर। मुझात्मा से निकलता प्रकाश साढ़े 4 को प्रकाशित कर रहा है। ओम शांति। तो कल ये अभ्यास हमने देखा था सेल्फ रिमेम्बरिंग का, जिसमें पुरुषार्थ था फील करना है, हर चीज को फील करना है, रिपीट नहीं करना है, बोलना नहीं है, वर्णन नहीं करना है, विश्लेषण नहीं करना है, एनालिसिस नहीं करना है, केवल फील, महसूस। आत्मा फील करो यहां पर, बस देखो क्या होता है। फील कैसी है, क्या है। आज हम देखेंगे कॉन्शियस ऑटो सजेशंस। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में एक व्यक्ति ने क्रांतिकारी प्रयोग किए, इमिल कुए। वो वैसे तो फार्मासिस्ट था, पर साइकोलॉजिस्ट भी था। उसी समय पर हिप्नोसिस लोग करने लगे थे मेडिकल फील्ड में, बीमारियों के ऊपर वो भी करने लगा। और फिर धीरे धीरे उसे पता चला कि ये जो हिप्नोसिस है, सम्मोहन है। जैसे ही व्यक्ति सम्मोहन से बाहर निकलता है, होश में आ जाता है और फिर उसका दर्द वापस आ जाता है। सम्मोहन की अवस्था में उसे पेन खत्म हो गया, उसको सम्मोहित कर दिया गया। घुटनों में दर्द है, सम्मोहन में उसे बताया गया घुटनों में दर्द कम हो गया, अभी मान लिया। पर जब सम्मोहन से बाहर आया, पेन फिर से है। तो उसने सोचा कि कुछ और करना चाहिए। यहाँ वहाँ का रिसर्च और वो सब, मेडिकल का जो फील्ड था, मेडिकल साइंस अभी इतना एडवांस नहीं था तभी उसने एक विधि खोज निकाली सजेशंस की। अगर हम अपने मन को कोई एक सजेशन देते हैं और उसी सजेशन को बार बार दोहराया जाता है, तो धीरे धीरे मन उसको सत्य मानने लगता है, स्वीकार करने लगता है। और इसी टेक्निक का उपयोग उसने हजारों मरीजों को ठीक करने के लिए किया। हाँ, परंतु उसमें एक शर्त है कि ये असंभव वाली बात उसमें ठीक नहीं होगी। जैसे किसी का पैर ही कट गया है और वो कहे कि मुझे पैर आ गया, मेरा पैर आ गया, तो वो नहीं होगा। वो कब होगा? ऐसी बीमारियां, माइग्रेन, ऐसी बीमारियां जहां पर दर्द है, पर वो दर्द पेशेंट ने खुद निर्माण किया हुआ है, वो दर्द मरीज का अपना है, वो दर्द डॉक्टरों ने निर्माण किया हुआ है। जिस भी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ये बीमारी है, यह बीमारी है, या तो साइकोलॉजिकल है या किसी के द्वारा निर्मित की गई है, और उसने वो बीमारियों को मान लिया है। अब ऐसे व्यक्ति जिसने उस बीमारी को मान लिया और बीमारी ही झूठी है, अब उसकी ट्रीटमेंट यहां से चालू होती है। कहां से? कि बीमारी का निर्माण मन में हुआ है, साइकोलॉजिकल है ये, पर पेशेंट को लगता है ये सत्य है, ये है मुझे। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया था, वो कहती थी 20 साल पहले एक नारियल गिरा था सिर पे,
तब से दर्द चालू है, 20 साल हो गए, जांचें सारी हो गई है, एक जांच नहीं है जो बाकी है, पर दर्द उसी के वजह से है। ये स्वीकार कर ली गई बात को, और मन जो चीज को स्वीकार कर लेता है वो वैसे होने लगता है। इसी के लिए इमिल कुहे ने ये टेक्निक बनाई, और उसका वो वाक्य बहुत फेमस है, इन एवरी वे एवरी डे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन हर चीज़ में मैं ठीक होते जा रहा हूँ, मैं ठीक होते जा रहा हूँ, मैं ठीक होते जा रहा हूँ, मेरी हर चीज़ ठीक होते जा रही है। फिर धीरे धीरे ये जो ऑटो सजेशंस है, आत्म सुझाव, ये केवल मेडिकल फील्ड तक नहीं रहे, ये यहाँ से निकलकर लोगों ने इनका प्रयोग हर दिशा में, हर क्षेत्र में करना चालू किया। और जैसे जैसे करना चालू किया, चमत्कारिक प्रयोग उसके परिणाम मिलने लगे। स्वास्थ्य में, बीमारी से ठीक होने में, स्पोर्ट्स में, बहुत सारे फील्ड है जिसमें ये ऑटो सजेशंस काम करते हैं। तो आज हम इसी ऑटो सजेशंस की चर्चा करेंगे। इसको कहा जाता है कॉन्शियस ऑटो सजेशंस। संपूर्ण सचेतन होकर आप अपने आप को आत्म सुझाव दे रहे हैं। इसके खिलाफ एक दूसरा भी है, उसको कहते हैं हेटेरो सजेशंस, जो दूसरा देता है। जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस किताब में जोसेफ मर्फी ने एक उदाहरण दिया है कि आप नाव पर है, जा रहे हो, और आपको उल्टी आ रही है, आपको लग रहा है मुझे उल्टी आएगी, पहले से ही सोच के रखा है, जब भी मैं नाव में जाता हूँ, जहाज में बैठता हूँ, मुझे उल्टी आती है, सोच के रखा है, क्योंकि अनुभव भी साथ में है। तो वो व्यक्ति खड़ा है नाव पर, अभी नाव चालू होने वाली है, मुझे उल्टी आएगी। तो थोड़ी देर में वो वहाँ का कप्तान आता है और उससे कहता है ऐसा लगता है तुम्हें उल्टी होने वाली है। हेटेरो सजेशन। थोड़ा नाव चालू होती है, जहाज चालू होता है, उसको उल्टी होनी चालू हो जाती है, क्योंकि किसी और ने सजेशन दिया, वो उसने स्वीकार कर लिया। क्या बात है, थोड़े मोटे मोटे से लग रहे हो। मैं मोटा आज तक कभी आईना नहीं देखा था, आज आईना के सामने 10 मिनट के लिए खड़े होके आगे पीछे देख रहे, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। हेटेरो सजेशन। दूसरे ने जो सजेस्ट किया वो अंतर मन ने स्वीकार कर लिया, उस पर काम करना चालू कर दिया, दोनों तरफ। तो इसको कहते हैं हेटेरो सजेशंस। हम आज सुनेंगे ऑटो सजेशन। ऑटो अर्थात स्व, हम अपने आप को सजेशन थे, अपने आप को एक रीति से, ये हिप्नोसिस नहीं है, पर सेल्फ हिप्नोसिस में ऑटो सजेशंस का उपयोग किया जाता है सजेशंस देने में। तो इसकी क्या टेक्निक है? इसकी 3 विधियां है। इसके पहले भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा क्लासेस में सुनाया होगा, पर आज थोड़ा विस्तार से। तो सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है फ्यूचर टेंस, तीसरा है नेचुरल। पहला है वर्तमान, पहला क्या है? वर्तमान। दूसरा है भविष्य, और तीसरा है प्राकृतिक। ये 3। इन हमें जो कुछ अपने जीवन में करना है उसको इन 3 आधार पर करना है। तो सबसे पहली स्टेप है, पहले ये आइडेंटिफाई करो पूरे दिन भर में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा मेरा कौन सा संस्कार है, कौन सी आदत है जो नहीं छूट रही है, या जो धारणा है जो होनी चाहिए पर नहीं हो रही है, उसको मुझे लाना है। पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कहाँ है। अब उसके बाद में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, जैसे कि ये जो विधि है कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, पहले तो वो बता रहे। ये विधि यूज़ की जा सकती है एक तो अमृत वेले के लिए, उठना नहीं हो पा रहा है या उठ रहा है पर हर दिन टाइमिंग अलग अलग है, आज 2 बजे, कल 2:30 बजे, परसों 2:45, कभी 3:30, कभी 3:15। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्म सुझाव पूर्ण रूप से अवचेतन ने स्वीकार नहीं किया है। अगर किया होता तो 1 मिनट का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बजे सोए और चाहे रात में कितने भी बजे उठे, यदि ये प्रोग्रामिंग
कॉन्शियस ऑटो सजेशंस अर्थात रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना है। तो उसकी पहली विधि हो, एक तो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उस प्रोग्रामिंग को डीप्रोग्रामिंग करना है और नया प्रोग्राम बनाना है। इधर प्रोग्राम बना है ये ऐसा है, अब हमको उस धारणा को तोड़कर एक नया डीप्रोग्राम करके एक नया प्रोग्राम बनाना है। एक संस्कार बना हुआ है, उस संस्कार को हटाकर अब नया संस्कार बनाना है, इसको कहेंगे रीप्रोग्रामिंग, इसको कहेंगे, और इसकी विधि है ऑटो सजेशंस। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सबसे पहला अमृत वेला। दूसरा एडिक्शंस, जितनी लत व्यसन है संसार के लोग उसका प्रयोग स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए, नेल बाइटिंग किसी को आदत होती है ना, उसके लिए करते हैं, कोई भी गैम्बलिंग, जो भी एडिक्शंस है विकार, वो सब एडिक्शंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे में अब अगर कोई ऐसा एडिक्शन है, जैसे शॉपिंग का एडिक्शन एक है, शॉपिंग का एडिक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग का एडिक्शन, कुछ काम नहीं है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वो खोलते हैं और देखते हैं, ऐसा है नहीं कि कुछ खरीदना है, कुछ भी देखा क्लिक करो बाय। अभी पुरानी जो चीज खरीदी वो आके पड़ी हुई है, उसका खोला भी नहीं उसको, बाय बाय, ये एक एडिक्शन है। उसी तरह ऑनलाइन न्यूज देखना, इस पार्टी ने क्या कहा, उस पार्टी ने क्या कहा, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, न्यूज का भी एक एडिक्शन है। ऑनलाइन स्पोर्ट्स न्यूज, वो भी एक एडिक्शन है। एक प्रश्न दे रहे हैं आप सबको, आज बाबा ने कल्प वृक्ष की बात की है ना, कल्प वृक्ष में हम धर्म दिखाते हैं, तो क्या उस कल्प वृक्ष में ये जो छोटी छोटी चीजें वो भी है? कांग्रेस, बीजेपी, पॉलिटिकल ग्रुप्स, छोटे छोटे, और है तो कहाँ है, और है तो इनके जो संस्थापक है, क्या वो भी डायरेक्ट आई हुई आत्मा ब्राह्मण शरीर में प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं? जैसे धर्म स्थापक डायरेक्ट आते हैं और ब्राह्मण आत्मा में, ब्राह्मण कुल की जो आत्मा है उसके तन में प्रवेश करती है, क्योंकि अवेलेबल तो वही थी। क्राइस्ट की आत्मा आई, ब्राह्मण शरीर में प्रवेश की, जो देवता थी पहले। इब्राहिम की आत्मा आई, ब्राह्मण शरीर में प्रवेश की। उसी तरह क्या गांधी की आत्मा डायरेक्ट आती है और किसी ब्राह्मण के तन में प्रवेश करती है और कांग्रेस की स्थापना करती है? साकार महावाक्य है, जैसे बाबू गांधी आए और कांग्रेस की स्थापना की, साकार महावाक्य। तो उसी तरह ये जो कल्प वृक्ष है, इसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहाँ है, सोचना इसके विषय में। तो एडिक्शंस, जितने एडिक्शंस है सभी पर ऑटो सजेशंस का काम, उस पर काम किया जा सकता है। तीसरा है ब्रेन ट्रेनिंग। ब्रेन ट्रेनिंग में क्या क्या आता है? आपको अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है, फोटोग्राफिक मेमोरी बनानी है। और एक चीज जो कुहे ने बताई थी वो ये है, इसमें विल पावर का प्रयोग नहीं करना है, दृढ़ता का प्रयोग नहीं करना है, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये प्रयोग अगर किया तो एक लड़ाई चालू हो जाएगी। क्योंकि ऑटो सजेशंस में विल पावर नहीं है, इमेजिनेशन ज्यादा है। आप इसको सहज रीति लाने चाहते हो, और जो विल पावर है वो तो फोर्स से लाना चाहता है। जैसे उदाहरण कुहे ने दिया है, कुहे ने अपनी एक किताब लिखी है 1920 में, सेल्फ मास्टरी थ्रू कॉन्शियस ऑटो सजेशंस, ये किताब का नाम है। 1920 में पब्लिश हुई थी ये किताब। उसमें लिखा है कि यदि कोई सोचे कि मुझे नींद करनी है और दृढ़ता से सोचते मुझे रोज नींद नहीं आती है, आज मैं सो के ही रहूंगा, तो ये संकल्प ही बाधा उत्पन्न कर रहा है अब उसको, इसी संकल्प की वजह से आज उसको नींद नहीं आ रही। तो इसको कहा उसने, कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाती है। तो इसमें विल पावर को बाजू रख देना है और इमेजिनेशन से काम करना है, सहज हो, एकदम नेचुरल हो। ये टेक्निक में विल पावर यहां लाए तो वो गड़बड़ हो सकती है, इसके लिए विल पावर थोड़ी देर हटा देना बाजू में, और नेचुरल प्रोसेस इमेजिनेशन को काम करने दो। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये वाला राइट ब्रेन है, इसका उपयोग ज़्यादा करना है इसमें। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक तो मेमोरी इंप्रूव करने में, स्पीड रीडिंग के लिए, IQ बढ़ाने में, स्पेलिंग इंप्रूव करने में, एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए, स्टडी स्किल्स बढ़ाने के लिए, चेस स्किल्स बढ़ाने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स बढ़ाने के लिए, डे ड्रीमिंग,
दिवा स्वप्न, बैठे बैठे लोगों को आदत होती है ना स्वप्न देखने की, कुछ कुछ स्वप्न देखते रहते, ख्याली पुलाव बनाते रहते, कुछ ना कुछ स्वप्न देखते रहते। वो रोकने के लिए, स्कूल एंजॉय करने के लिए, क्योंकि स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता है, उसको कैसे एंजॉय करे उसके लिए ऑटो सजेशंस। तो ये मैथ्स इंप्रूव करने के लिए कि सारे सब्जेक्ट्स तो अच्छे रखते हैं पर मैथ्स में डब्बा गुल, तो मैथ्स ही पसंद नहीं आता है, तो मैथ्स को कैसे इंटरेस्ट बढ़ाए उसके लिए। तो ये सारी है। सेकंड, थर्ड है ब्रेन ट्रेनिंग। चौथा है बिजनेस के लिए, बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ और करना है, नया नया चीज़ें। फिर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ऑटो सजेशंस, क्रिएटिविटी के लिए, नवीनता लाने के लिए, फिर बीमारी से मुक्त होने के लिए, फिर स्पोर्ट्समैन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, बॉडी बिल्डिंग के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, एक्सरसाइज करते समय। एक्सरसाइज में हमने देखा इसका प्रयोग अगर किया जाए तो इतनी बढ़िया एक्सरसाइज होती है। जैसे एक्सरसाइज करो, एक सेट किया, फिर वो पढ़ लो एक सजेशन, फिर एक्सरसाइज करो, फिर पढ़ो, फिर करो, तब तक मन में वो घूमता रहे, तो बहुत काम करेगा ये। रनिंग में एक कोई भी स्पोर्ट्स लो, या डेंजरस स्पोर्ट्स जो होते हैं ना, डेंजरस वाले, उसमें बहुत काम आते हैं ये। फिर लैंग्वेजेस सीखने में, इंग्लिश सीखनी है, हिंदी सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, कोई भी भाषा सीखनी है संसार की, उसमें ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा काम की है। क्योंकि इन सब बातों में ये संकल्प शक्ति जो है, एक तरफ संकल्प शक्ति, एक है आत्म सुझाव, ये दोनों अलग अलग है थोड़ा। संकल्प शक्ति से बहुत कुछ किया जा सकता है, संकल्प शक्ति का अपना क्षेत्र है, पर ये जो है ये अलग है थोड़ा। और पैसे कमाने हैं तो म्यूजिक सीखना है तो, संबंध सुधारने हैं तो, फोबियाज, भय है लोगों के अंदर, इतना भय है, इतना भय है कि बात मत पूछो। एक एक साल तक जो रेगुलर आने वाले पेशेंट 1 साल से आए नहीं, क्यों नहीं आए? डर के मारे घर में ही बैठे, कमरे से बाहर भी नहीं निकले 1 साल से, कोविड की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकले, इतना भय। और ऐसे बहुत सारे अननोन फियर्स होते हैं जो हमें ही पता नहीं है, मेरे अंदर वो भय है। उस भय से मुक्ति के लिए ये चाहिए। रिलेशन, सोशल स्किल, पर्सनल ग्रोथ, वेट लॉस, फिर सक्सेस, प्रोफेशन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति। तो इसमें हमने कहा ये 3 सेक्शंस है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और नेचुरल। तो अभी हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि किसी को अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है, अपनी मेमोरी पावर, इसको आप अपने अपने रीति से कर सकते हैं। और इसमें टोटल 10 संकल्प क्रिएट करने हैं, 10, इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, और अलग अलग विधियां है। आप इसको लिख सकते हैं और फिर जो लिखा हुआ है वो कहीं चिपका के रख के रोज उसको देखते रहना है। और इसकी प्रॉपर विधि है, जैसे एक विधि है, कहीं बैठ जाओ आराम से, चेयर पर बैठ जाओ या तो वज्रासन पर बैठ जाओ, और फिर उसको आंखें बंद करो, श्वास पर थोड़ा ध्यान दो, मन को शांत कर दो, और फिर इसको रिपीट करना चालू करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 3 आपको उदाहरण दे रहे हैं, फिर आप उसको अपने अपने रीति से, जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, चाहे अमृत वेला उठना है, चाहे योग को शक्तिशाली बनाना है, चाहे वैराग को शक्तिशाली बनाना है, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है ब्रह्मचर्य के लिए, काम विकार से मुक्ति के लिए। तो यहाँ पर 10 संकल्प है, ये केवल सुनना है, आप ऐसे ही संकल्प क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के लिए क्या क्या, मुझे जानकारी जल्दी याद आती है। पहला संकल्प है कि जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे तुरंत याद आता है। दूसरा, मैं नई इंफॉर्मेशन को कुशलता से संग्रहित करता हूँ, नई इंफॉर्मेशन को तुरंत मुझे स्टोर कर लेता हूँ मैं। तीसरा, मेरे पास महान स्मरण शक्ति है, मेरे पास महान स्मरण शक्ति है, मेरे पास महान स्मरण शक्ति है। 10 बार रिपीट करना है, मेरे पास महान स्मरण शक्ति है। मैं अपनी महान स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता हूं लोग मुझे जानते ही इसलिए है कि इसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। फिर मेरे पास एक स्पष्ट दिमाग है। फिर मैं हमेशा लोगों के जन्मदिन याद रखता हूं। मैं अपॉइंटमेंट्स को सटीक रूप से याद रखता हूं। मुझे हमेशा नाम और चेहरे याद आते हैं। जिसका भी मैं नाम एक बार जिसको देख लेता हूं वो मुझे कभी भूलता नहीं। मुझे नाम और चेहरे दोनों याद आते हैं। क्यों, कैसे?
उसकी भी विधि है। नाम को आप उसके चेहरे के साथ जोड़ देना। जो भी व्यक्ति का नाम होगा ना, उसको उसके चेहरे के साथ, जैसे फर्स्ट टाइम अगर मैं मिल रहा हूँ अरविंद भाई, तो ये अरविंद भाई है, तो मैं देखूंगा अरविंद भाई जो है ना एक कमल पर बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब मिलूंगा, उसके चेहरे का कोई हिस्सा, कोई भाग, उसकी आंखें या नाक को कमल के साथ जोड़ दूंगा। तो अगली बार वो मिलेगा 10 साल के बाद, तो भी मुझे एकदम से याद आएगा, क्योंकि नाम को चेहरे के किसी एक पर्टिकुलर सिन, कुछ जो हटके है उसके साथ, किसी के नाक ही बड़ी है, उस बड़ी नाक के साथ उसका वो जोड़ देना। तो ये विधि है, क्योंकि जब हम किसी को 10 साल के बाद मिलते हैं और उसको पहले नाम से पुकारते हैं, उसको इतनी खुशी होती है कि आपने मेरा नाम अब तक याद रखा, कमाल है आपकी। हाँ तो मुझे लोगों के, मैं आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। तो ये सब क्या था? प्रेजेंट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में, भविष्य के लिए। मेरी याददाश्त में सुधार होता जा रहा है। फ्यूचर टेंस, मैं याददाश्त तेज करूंगा। मैं एक मजबूत स्मृति विकसित करूंगा। मुझे हमेशा अपॉइंटमेंट्स याद रहती है। मैं अपना ध्यान बढ़ाऊंगा। मैं आसानी से जन्मदिन याद रख सकता हूं। मैं चीज़ों को बहुत विस्तार से याद करता हूं। तो ये हो गया फ्यूचर। अब तीसरा है नेचुरल। ये विधि मुझे सबसे अच्छी लगती है, नेचुरल मेथड। इसमें क्या? मेरे पास एक पूर्ण स्मृति है, मेरी याददाश्त उत्कृष्ट है। ये समान है सारे। अन्य लोग मेरी तेज स्मृति के लिए मुझे पहचानते हैं। मेरा दिमाग स्पष्ट और केंद्रित है। ये मेरा स्वाभाविक रूप से मुझे आता है। मैं घटनाओं को आसानी से याद रख सकता हूं। मुझे मेरी स्मरण शक्ति पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी याददाश्त में जितना चाहूँ सुधार कर सकता हूँ। तो ये 3 मेथड्स थी। उसी तरह जो व्यसन होते हैं, जैसे किसी को दारू पीने की आदत है, वो इसका प्रयोग करते। हमें यदि कोई व्यसन है, इस तरह के व्यसन तो नहीं होंगे हमको ब्राह्मणों को, पर जो भी व्यसन है, देखो कितने अच्छे से इसने कहा, मैं अपनी शराब की लत से मुक्त हूँ। मैं जो हूँ उसमें खुश हूँ। मैं अपने भीतर खुशी ढूंढता हूँ। मैं अपना जीवन मेरे हाथ में है। मैं अपनी शरीर की देखभाल कर सकता हूँ। जो मेरे रास्ते में आता है मैं उसे नियंत्रण करता हूँ। तो ये सारे जो है ये आत्म सुझाव है। अगर कोई स्पोर्ट्स मैन है तो उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हुए हैं, जैसे रनिंग, वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स। रनिंग मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आता है। दौड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरी जीवन शैली सक्रिय है। दौड़ना मेरे जीवन का हिस्सा है। जैसे अमृत वेले के लिए किया जा सकता है। जो अमृत वेले उठते ही नहीं, अमृत वेले मेरे जीवन का हिस्सा है। अमृत वेले 2 बजे उठना मेरे लिए बहुत ही सहज है, एकदम आसान काम है। इससे आसान काम तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं हुआ पड़ा है। यह है नेचुरल। पहला करना है प्रेजेंट, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, फिर मैं जल्दी उठने लगूंगा। फिर तीसरा नेचुरल, दौड़ना मजेदार है, मेरी सहन शक्ति बहुत है। दौड़ना मेरे लिए स्वाभाविक है, आसान है। दौड़ना, रनिंग इज फन फॉर मी। दौड़ना मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे लिए स्वाभाविक है। मैं एक धावक के रूप में प्रसिद्ध हूं। दौड़ना मेरी जीवन शैली सक्रिय है। तो ये सारे जो है, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे ऑटो सजेशंस के, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कुछ भी लिया जा सकता है और उसको अपने जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इसमें और बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी पर है, स्पोर्ट्स पर है, फिटनेस पर है, बॉडी बिल्डिंग पर है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी बिल्डिंग पर, आई हैव अ मस्कुलर बॉडी। बॉडी बिल्डिंग इज माई पैशन। ये मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, मसल डिस्कवरी, एनीथिंग, कुछ भी लिया जा सकता है और उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो रोज ऐसे हमको 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। जैसे कि हमारे ब्राह्मण जीवन में कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है ये, एक तो अमृत वेला बताया, दूसरा मुरली क्लास में क्या, जो मुरली मैं सुनूंगा, जैसे स्मरण शक्ति के लिए, उधर मुरली चल रही है, इधर छप रही है, प्रिंट हो रही है। जो जो बाबा ने आज मुरली में कहा, एक एक लाइन मुझे याद है।
मैं याद रख रहा हूँ, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। और ये आसान रखना बहुत ही सहज है, नेचुरल। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, नेचुरल, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, नेचुरल। नेचुरल बनाना है उसको। जो चीज हम समझते असंभव है उसी पर काम करना है। जो होता है ऑलरेडी कर रहे हैं उस पर थोड़ी ना करना होता है, जो असंभव है। और ये जो चीज़ है कब कब करनी है, एक दूसरा सवाल है। सबसे पहला काम अर्ली मॉर्निंग और दूसरा रात को सोते समय। सबसे पहले एकदम सुबह सुबह या तो रात को सोते समय। फिर इसको कब करना है, योग निद्रा में करना है। योग निद्रा में ऑटो सजेशंस का उपयोग करना है। फिर कब करना है, कॉन्शियस ईटिंग के समय, भोजन के समय उसका प्रयोग करना है। फिर कब करना है, वॉकिंग के समय उसका प्रयोग करना है। जो हम चाहते हैं कि मेरे में हो उसका प्रयोग करते जाना। जैसे किसी का मोह बहुत है, 10 बार फोन कॉल्स का एडिक्शन है, आज इसको फोन करूं, क्या फोन करना है किसको, मैं फोन से मुक्त हूं, मेरे लिए सहज है। ये तो फोन को देखकर ही मुझे चिढ़ आती है। यह हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये शरीर से क्या मोह, कल की मुरली में था शरीर विष से पैदा हुआ है। इस शरीर से क्या मोह, विष भरा है इसमें, विष की उपज है ये। इस शरीर से क्या मोह रखूं मैं, किस चीज में मोह रखूं, किस व्यक्ति में मोह रखूं, किस पर विश्वास करूं, किस पर भरोसा करूं। एक बाप से मुझे प्यार है, जैसे ये ले लिया, अब इसका क्या करना है, प्रेजेंट टेंस। मैं बाबा से प्यार करता हूं, मेरा बाबा से प्यार बढ़ रहा है। बाबा से प्यार करना मेरे लिए सहज है, उससे नहीं करूंगा तो किससे करूं, क्या बंदरों से करूं। क्रिएट करना है जो चीज हम चाहते हैं। और कहाँ किया जा सकता है ब्राह्मण जीवन में, एक तो मुरली क्लास, अमृत वेला मुरली, तीसरा एक्सरसाइज में, चौथा सेवाओं में करना है। जैसे आपको नई सेवा दी गई, आपने कभी की ही नहीं वो सेवा, फर्स्ट टाइम दी गई और आपको कहा करो, संकल्प, बाबा मेरी मदद करेगा, ये सेवा मेरे लिए सहज है। हजारों चीजें जोड़ी जा सकती है, भगवान का वरदान मेरे साथ है। जैसे आपको कहा गया ये 10 पेज है, टाइप कर लो, हमको टाइपिंग ही नहीं आता, मैं कल्प किया है, ये क्या बात है मेरे लिए नहीं। कुछ भी, ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑटो सजेशन का प्रयोग किया जा सकता है, इंटरव्यू के लिए ऑटो सजेशंस का प्रयोग किया जा सकता है। और ब्राह्मण जीवन में स्पीच देने के लिए, आपको स्पीच देना है और डर लगता है लोगों को, तो ये माइक के सामने आते ही सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है क्या हुआ। तो बैठकर रोज एक रिक्लाइनिंग चेयर होती है ना, उसमें बैठ के देखना है, मैं भाषण दे रहा हूं और हजारों लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, लोग खुश हो रहे, तालियां बज रही है, वाह 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 वाह, और मेरा उमंग उत्साह बढ़ा रहे। तो ये पहले ही देख लेना। ये तो हम अपने जीवन का ही बताएंगे। जब हम 12वीं में थे, 12वीं के बाद, ये तो बोलना तो अभी चालू किया, कहाँ 2013 हो गया। जब 12th स्टैंडर्ड में थे तब हमको ये सीन दिखने लगा था। एग्जाम हो गई थी, उसके बाद में ये एक दृश्य दिखने लगे थे कि मैं बोल रहा हूँ और हमारे सामने एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोग हैं बैठे हुए हैं। वो क्या सुन रहे हैं वो मुझे पता नहीं, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो सीधा आर पार जा रहा है बिना उनकी इच्छा के। वो चाहते ही नहीं है सुनना, पर वो बच नहीं सकेंगे, उसको सुनना ही पड़ेगा, वो चाहे कितना भी विरोध करे, क्योंकि ये जो तीर जा रहा है ये वैराग का तीर है। क्योंकि जो निकलेगा वो प्रभु प्रेम का तीर होगा। वो चाहे या न चाहे वो सब के सब घायल होंगे ही। ये हमें तब दिखने लगा था। तब तो ये नहीं पता था ये क्या होता है, कैसे होता है और कैसे करना और क्या करना, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं पता था। हम तो कहीं और जा रहे थे, तो ये तो पता ही नहीं था ये ऐसा भी कोई एक परिवार होगा और माउंट और ये कुछ भी, मतलब अध्यात्म भी कुछ पता नहीं था। पर एक बात निश्चित थी कि परमात्मा प्रेम का संदेश मुझे सब तक पहुंचाना है, बस ये इतना ही पता था, बाकी कुछ पता नहीं था। तो ये है स्पीच देने के लिए। और कहाँ यूज किया जा सकता है ब्राह्मण जीवन में,
लैंग्वेज सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ये इसका प्रयोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, इंग्लिश भाषा है तो संकल्प करेंगे आज मैं 50 नए शब्द सीखूंगा। आज मेरे लिए 50 नए शब्द सीखना बहुत आसान है। ये 50 नए शब्द तो मैं रोज ही प्रयोग करता हूं, इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हो गया भाषा सीखने के लिए। भाषा सीखने के लिए क्या क्या चाहिए? शब्द चाहिए। शब्दों में बहुत पावर होती है। क्या चाहिए? ग्रामर चाहिए। ये ग्रामर तो मुझे पहले ही पता है। बच्चे को ग्रामर थोड़ी सिखाया जाता है। बच्चा जन्मता है तो ग्रामर तो स्कूल में जाके सीखता है, बोलना तो पहले सीख लेता है। इसका मतलब ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, हटाओ ग्रामर को, ग्रामर बाद में। इफ यू वांट टू लर्न लैंग्वेज यू मस्ट मर्डर इट फर्स्ट। अगर भाषा सीखना है तो पहले उसका मर्डर करना पड़ता है। पहले बोलना चालू कर दो, खुद कुछ भी बोलते रहो पर बोलना चालू करो। कुछ भी बोलते रहो, कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं। बोलना चालू करो, करते रहो, करते रहो, अपने आप आ जाएगा। ये टंग जो है ना, उसको ट्रेनिंग हो जाएगी। मुकम करोति वाचालम, भगवान सिखा देगा। बाबा ने कहा ना, बोलते जाओ तो मुरलियों में आता है ना, वो प्रवेश कर जाएगा अंदर, तो हो जाएगा काम। तो भाषा सीखने के लिए और किस में करेंगे? ब्राह्मण जीवन में एक्सरसाइज हो गया, बीमारी, हाँ ये सबसे मेन चीज़ है। कोई भी बीमारी आ जाए, कैसी भी बीमारी आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, जैसे अगर हम चिल्लाते रहे, निगेटिव मेंटालिटी से जाते ना, क्या डॉक्टर साहब ये बहुत 10 जगह दिखा दिया, ठीक नहीं हो रहा है, आप देख लो, एक बार ट्राई कर लो। अच्छा 2 दिन दवाई ले लिया, वापस आ गए, कुछ नहीं ठीक हो रहा है आपकी दवाई से। पहले से ही सोच के रखा है कि ये ठीक नहीं करेंगे, पहले से ही पता है क्या लिख रहे हो। ये पता है, हमने सब देख लिया इंटरनेट पर, इसका वो साइड इफेक्ट है, इससे नहीं होगा ठीक। पहले पूर्ण विश्वास है ये ठीक होने वाला है ही नहीं होगा। अरे पहले ही पता है, इतने सालों से हमको पता है ना, ये दर्द कहीं गया ही नहीं आज तक, हमको ही पता है। यही मेंटालिटी है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, और इसी को चेंज करना है। कुछ भी हो जाए तुरंत संकल्प चालू कर देना, मैं जल्दी ठीक हो रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान की छत्र छाया के अंदर हूं। उसी तरह डाइट, भोजन के लिए, मेरा भोजन कैसा होना चाहिए, जो हम चाहते हैं ये ना खाए और रोज खाया जा रहा है। संकल्प करो, वहां पर ऑटो सजेशंस दो अपने आप को। और इसकी विधि है, पहले मन को एकदम शांत कर दो, एकांत स्थान पर चले जाओ, मन को शांत कर दो और स्थिर होके बैठ जाओ। और जब मन शांत हो जाए तब ये ऑटो सजेशंस देना चालू करना है। और इसकी विधि, इसको रिपीट करना है, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन। जैसे मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया है, ठीक हो रहा है, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आराम से चल पा रहा हूं। या फिर विजुअलाइज करना उसके साथ, आंखें बंद करके देखना है मैं दौड़ रहा हूं। अभी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, क्या देखना है? मैं चल रहा हूं। ऐसे कितने सारे मरीज हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था तुम कभी चल नहीं थकोगे, वो चलने लग गए। एक डॉक्टर ने कह दिया था एक मरीज को कि भाई तुम 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचोगे, जो करना है कर लो, जाओ अभी। तो वो गया, उसने सारी दवाइयाँ बंद कर दी और अपना कुछ और करने लगा। 1 साल के बाद पेशेंट मिला, डॉक्टर शॉक, अरे तुम हो, क्या हुआ, कैसे ठीक हो गए? वो कहा आपने तो कहा था नहीं बचोगे, मैं तो चला गया अपने गुरु के पास, उन्होंने राम नाम का मंत्र दे दिया, मैं जपते रहा, मैं ठीक हो गया। इट इज नॉट राम मंत्र, सबकॉन्शियस माइंड। जितनी ट्रीटमेंट की विधि स्ट्रेंज हो, वियर्ड हो, गुप्त हो, उतना विश्वास लोगों का ज्यादा होता है। इसलिए बड़े बड़े डॉक्टरों से लोग ठीक नहीं होते और झाड़ फूक वालों से ठीक होके आते हैं। क्यों? क्या होता है उसमें? वो राख से ठीक होके आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कहाँ पर है वो बाबा जी? वो जंगल में रहते हैं, तो जंगल में जाना है। वो जाते जाते पूरा प्रोग्रामिंग हो रहा है माइंड की, पूरी रात को जाना है, ये टाइम पे जाना है, और वो विधि भी ऐसे ऐसी बताते हैं उल्टी सीधी, ये खाली पेट जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो ये पूरा मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाता है। और जब वो दिया जाती है ट्रीटमेंट कि ये है वो, ये है भभूति, ये राख लगा दो, बस लगा दी और सही में ठीक हो गए। सही में अभी बिल्कुल दर्द था, अभी तक था, अभी है ही नहीं। हमारा अपना एक उदाहरण है, हम बहुत साल पहले इतना बैकएक हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर एमआरआई करा, एमआरआई में इतनी सारी चीजें आई, वो देख के तो फिर चलना मुश्किल हो गया। अब तक चल रहे थे पर वो एमआरआई जो मैं दिखा उसमें तो फिर तो अभी चलना ही ठीक नहीं हो गया। फिर एक डॉक्टर आई, उसने कहा मैं तुमको, वो बड़े डॉक्टर को दिखाया, वो बोले
उससे कुछ ठीक नहीं हुआ। एक दूसरी डॉक्टर है होम्योपैथी, उसने 2 गोलियां दे दी, वो कहा इससे ठीक हो जाएगा, उसने दी, दूसरे दिन ही ठीक हो गए, चलना चालू कर दिया। वो बीमारी झूठी थी, साइकोलॉजिकल थी, इधर तैयार की गई थी हमारे मन ने। पर कोई भी पेशेंट जब आता है और उसको कहा जाए तुम्हारी बीमारी मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, वो डॉक्टर से नफरत करने लगता है। ये ठीक नहीं है, ये दूसरे के पास चलो। इसीलिए डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता, जबकि डॉक्टर को हमेशा पता रहता है कि ये बीमारी शरीर की है ही नहीं। लास्ट उदाहरण दे रहे, एक पेशेंट आती है, एक फीमेल, वो कहती है मेरे दिमाग में सांप है। तो डॉक्टर देखता है ये केस इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो इतनी सारी फाइल लेके आई है, उसमें MRI रिपोर्ट है, CT स्कैन की रिपोर्ट है, हर प्रकार के न्यूरोलॉजिस्ट ने, न्यूरोसर्जन ने देख चुका है उसे, और सब ने उसकी हंसी उड़ाई है, सब ने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पर उसका ये दृढ़ विश्वास है कि मेरे दिमाग में सांप है। तो ये डॉक्टर बड़ा मैच्योर था, उसने कहा हाँ क्या क्या होता है बताओ। उसने जो जो बताया वो कहा ये तो उसी के लक्षण है दिमाग में सांप है, उसी के लक्षण है ये। तो कहता है फिर उसका एकदम से थोड़ा जान में जान आ गई, एक तो मिला बुद्धिमान, अब तो सारे मूर्ख थे। तो उसने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा, उसको तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब मिला सही व्यक्ति। तो उसने कहा पहले जांचें करनी पड़ेगी। जांचें हुई, फिर से MRI हुआ, फिर से एक्सरे हुए, फिर से सब ब्लड टेस्ट हुआ, और फिर उसको एडमिट कर दिया गया। इतनी खुशी हो रही है उसको, अब मेरा ऑपरेशन होने वाला है। फिर उसको वो हरे कपड़े पहनाए गए और फिर ऑपरेशन थिएटर में भी लेके गए, और उसको सबने बेस्ट लक वगैरह डॉक्टर ने भी दिया, और फिर ऑपरेशन थिएटर में भी लेके गए, और फिर उसको सुन कर दिया गया, चीरा भी मारा गया हल्का सा, और फिर स्टिच दिए गए, वापस आ गए। और फिर उसको बताया भी गया ये देखो तुम्हारा पहले का MRI, और उधर दिखाया भी गया ये देखो सांप था उसमें, और ये निकाल भी दिया, एक इसमें दिखाया उसको। उसको इतनी खुशी हुई, पहली बार उसको लगा कि मैं ठीक हो गई, देखो ये है सही डॉक्टर, इसने मेरा इलाज कर दिया, एकदम भगवान है ये तो उसी को वो मानने लगी। और पेशेंट डिस्चार्ज हो गई, पेशेंट घर गई, एकदम ठीक हो गई। पर 1 साल के बाद फिर आ गई। बोला अब क्या हुआ? बोले सांप तो निकाल गया पर उसका बच्चा अभी भी है अंदर तो ये इस तरह की जो बीमारी होती है ना, उसमें ऑटो सजेशन काम करता है तो इसका आज सारे दिन भर में आपको अपने ऑटो सजेशंस लिखने हैं, आत्म सुझाव, और उनका दिन भर में प्रयोग करना है। अपने शब्दों में लिखना है, सिंपल भाषा में लिखना है, छोटे छोटे वाक्य हो, और उसको रिपीट करते जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रिये